हेलो दोस्तों, जिस तरह तुम लोगों को पता है कि मैं जो हूँ वो नॉर्थ बलूचिस्तान का हूँ। आज जो मैं खड़ा हूँ वो मैं साउथ बलूचिस्तान में खड़ा हूँ। आज जो है मैं जा रहा हूँ एक पूरे साउथ बलूचिस्तान के टूर पे, और हमारे जो टूर गाइड है वो है इलियास। इलियास भाई कैसे हैं आप? कैसे सर? खुश? बिल्कुल ठीक है। इलियास को ना तकरीबन मैं 1.5 साल हो गए जानते हैं हम लोग। 1.5 साल से मैं जानता हूँ और हम लोग फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बातें करते रहते थे। इन्होंने बहुत दफ़ा मुझे इन्वाइट किया कि आप आएँ, मैं आपको पूरा टूर कराता हूँ। बाय द वे ये जो है ये भी व्लॉगर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके चेक कर लेना। तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि काफ़ी लोग बोलते हैं बलूचिस्तान जो है वो सेफ नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये जो है मैंने लोगों के माइंड से निकालना है। कोई सिक्योरिटी नहीं है मेरे साथ, कोई कुछ नहीं है, बस चंद फ्रेंड्स हैं सारे, और हम लोग आज जो है वो पूरा साउथ बलूचिस्तान जो है वो घूमेंगे यहाँ से लेके और हमारा। और अगर आप लोगों को पता नहीं है, मेरी हमेशा से ड्रीम रही है गवादर के ड्रोन शॉट्स लेने की। आज ट्राई करेंगे अगर मैं गवादर पहुंच गया कि ड्रोन शॉट्स वहाँ के मैं ले पाता हूँ कि नहीं ले पाता, देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग आए हैं चंद्रगुप्त मड वोल्केनो, और ये मड वोल्केनो जो है वो नंबर 2 है। यहाँ पे 3 वोल्केनो है, एक जो वो सूखा हुआ है, 2 जो हैं वो अभी भी एक्टिव हैं, और ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के वंडर्स में से एक है जो कि आज मैं देखने वाला हूँ। काफ़ी मेरा ड्रीम था इनको देखना और इसके ड्रोन के शॉट्स लेना। इलियास भाई, चंद्रगुप्त, इसका नाम चंद्रगुप्त है ना यार? ये रीज़न क्या है इसका चंद्रगुप्त का? जिस तरह मुझे बताया गया था जब मैं आया था यहाँ पे, तो मुझे बताया गया था कि ये यहाँ का एक मतलब पता नहीं किंग था, सरदार था, चंद्र उसका नाम था। चंद्रगुप्त इस वोल्केनो का नाम उसी की वजह से रखा गया है, मतलब उसी के वजह से। और ये एक वोल्केनो है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वोल्केनो है। इस लोकेटेड इन हिंगोल नेशनल पार्क बलूचिस्तान। और ये यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने हिंदू पिलग्रिमेज के लिए स्टेयर्स बनाए हुए हैं, 1100 स्टेयर्स, बस 1100 स्टेयर्स, आप चढ़ सकते हैं ऊपर। 1100 देखते हैं, देखते हैं। मैं अभी से थक गया हूँ, तकरीबन कोई 200 या 300 सीढ़ियाँ रह गई हैं। भगे भाई ऑलरेडी थक गए। और मैं सलूट करता हूँ उन लोगों को जो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी से ख़ास तौर पे ताल्लुक़ रखने वाले, जो यहाँ पे आते हैं और नंगे पाँव यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। कमाल है यार। पानी पानी, ये पानी नहीं, समंदर का पानी। फिर तकरीबन कोई 1100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं। और ये पीछे मेरे जो मड दिख रहा है, ये वोल्केनो से निकल रही है एक्टिव, और अभी भी इसमें से मड निकल रहा है, पानी पानी निकल रहा है। और मेन जो इसका सीन होता है वही होता है, समंदर की जितनी भी गर्मी होती है वो इस वोल्केनो के थ्रू बाहर निकलती है, जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ कमेंट सेक्शन में बताओ। पिक्चर्स जिनकी देखते थे फेसबुक पे उन जगहों पे मौजूद हैं, और बड़ा मज़ा, इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस है। कौन से पाएंगे? इलेक्ट्रीफाइंग। यानी इसका तो मतलब बहुत अजीब सीन था कि तो फुल टाइम गर्म था। अभी तक मतलब कि इधर पता लग रहा है सेक का, हर साइड से बबल्स निकले, बुड़ू 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 हो रहा है। ये जो था ये था चंद्रगुप्त मड वोल्केनो, पहला, दूसरा और तीसरा भी। अब हम लोग जा रहे हैं नानी मंदिर। ओके, मैं अभी आया हूँ नानी मंदिर, और ये बहुत कदीम जो है वो मंदिर है, बहुत साल पुराना है। और यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी से लोग आते हैं, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो यहाँ पे करते हैं। दिखाता हूँ अंदर जाके। मेरा नाम है महाराज गोपालगिरी, असल में सजावल का हूँ। अभी मेरी लाइफ छठे में है। अभी कमेटी ने 2006 में मुझे इधर मुकर्रर किया, तो 2006 से लेकर अभी तक इधर पुजारी के तहत या पंडित के तहत इधर मेरी ड्यूटी लगा दी है। और ये 2 मूर्ति जो माता ने अपनी दृष्टि आंखों से बनाई, ताकत से बनाई, शक्ति से बनाई, वो है कंप्लीट इसकी मूर्ति है। ये पाँव है, कंप्लीट बॉडी की है, और जैसे कोई औरत सोती है इस तरीके है। वो चेस्ट है, वो हेड का नाम वैसे है सती भवानी माता। अभी हम उसको हिंगलाज, क्योंकि ये देश हिंगोल था,
इसलिए हिंगलाज नाम पड़ गया उसका, तो हिंगलाज माता कहते हैं। ओके, ये था माता मंदिर और नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा वो है कुंदमलीर। ओके, अभी मैं आया हूँ कुंदमलीर बीच पे और सी व्यू के बाद कराची में ये मेरा सेकंड बीच है जो मैंने देखा है और मैं बयान नहीं कर सकता मतलब इसकी खूबसूरती। मतलब ऐसा कह सकते हैं मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह का बड़ा बीच देख रहा हूँ, वो भी बलूचिस्तान में। आके भाई आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, कैसा आपका वो एक्सपीरियंस है? मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कभी बीच नहीं देखा था और मैं बीच देख के हैरान हो गया कि पानी दूर तक ख़त्म ही नहीं हो रहा, कोई बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस पानी 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 पानी। तो मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे कोई रश नहीं होने वाला। जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट की भरमार है और मैंने 2-3 लोगों से पूछा, कोई लाहौर से आया है, कोई कराची से आया है, कोई तो मतलब इतनी दूर दूर से आया है। एक बंदा ने मुझे मिला, वो कहता है मैं मरी से आया हूँ। तो मतलब यहाँ से इतने लोग आते हैं और मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ पे घर पे क्या कर रहे हैं। जल्दी पहुँचो यहाँ पे यार, ऑसम है यार यहाँ पे। मुझे पता नहीं है, मैं दूर से देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये क्या चीज़ है। मुझे लगता है यहाँ ये फिर डॉल्फिन है, यहाँ फिर एक सी हॉर्स है। ओके, अभी कुंदमलीर बीच जो है वो हम लोग नीचे नहीं गए पानी में। आकिब का ड्रीम है पानी में जाने का, लेकिन इलियास भाई को एक सीक्रेट बीच का पता है। कौन सा बीच है वो? गोल्डन बीच वैसे मतलब इतना सीक्रेट नहीं है, यहाँ के लोग लोकल्स जानते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट पे आते हैं वो नहीं जानते। वो नहीं जानते क्योंकि वहाँ पे स्टॉप हो सकता है नहीं, लेकिन वहाँ पे व्यू पॉइंट है ही नहीं। व्यूज़ हैं, लैंडस्केप और मतलब ड्रीमी लैंडस्केप है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। और अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, चलो। मेरे पीछे आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, फाइनली हम लोग गोल्डन डेजर्ट पहुंच गए हैं। बीच है एक्चुअली, गोल्डन बीच पहुंच चुके हैं। गोल्डन डेजर्ट नोशकी के था लास्ट व्लॉग, अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाके वो भी देखें। वो भी रेगिस्तान में हम लोग गए थे, वो भी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। और ये बीच जो है ये मतलब काफ़ी बड़ा बीच है और ये हमारा अपना बीच है। मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं है, कहते हैं ना कोई भी नहीं। और यहाँ पे ये शेल्स भी पड़े हैं नीचे, जिस तरह आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा शेल्स में लेने जाकर जहाँ भी मैं जाता हूँ ना, एक मैं वहाँ से ना एक पत्थर उठा लेता हूँ। इस दफ़ा जो है मैं शेल उठाऊँगा। ओके, अगर किसी को पता नहीं है ना, मैं जो हूँ पानी से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। इतना ज़्यादा पानी जब मैं देख लेता हूँ ना अपने सामने, तो मेरा मतलब कि दिल जो है वो होने लग जाता है। 3-4 दफ़ा मैं मतलब बीचेस पे जा चुका हूँ, तो मतलब अभी इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा होता था। मैं समंदर देख लेता था तो बुरा हाल हो जाता था। मेरा बहुत फेवरेट नाना पाटेकर का सीन है, वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। एक्चुअली क्रैब्स हैं जिसको कहते हैं केकड़े, ये आप देख सकते हैं। उनके बिल यहाँ पे आते हैं, अंडे देते हैं और जो भी करना है मतलब वो यहाँ पे ये भी है, बाकी एरिया में नहीं है।
ओके, मेरे पीछे प्रिंसेस ऑफ होप। अगर आप कुंद से फिर गोल्डन डेजर्ट से वापस यहाँ पे आते हैं तो आपको मिलेगा प्रिंसेस ऑफ होप, और यहाँ पे स्फिंक्स भी है। प्रिंसेस ऑफ होप जो नाम है वो डला है, एंजेलिना जोली ने डाला इनका नाम 1992 में आई थिंक, या 1990s में उनकी शूटिंग चल रही थी अफगानिस्तान में यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आई थी सिर्फ इसको देखने के लिए। और मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोज़ देखी है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये नेचुरल बना हुआ है, प्रिंसेस ऑफ होप मतलब एक औरत तरह खड़ी है और ये है, लेकिन जहाँ तक मैंने नोट किया ये नेचुरल नहीं हो सकता, क्योंकि इसी के साथ स्फिंक्स भी है और वो तराशा हुआ लग रहा है, ये भी तराशा हुआ है। इस तरह का महल लग रहा है कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जिस तरह इजिप्ट में हुआ करती थी, यहाँ पे भी आई थिंक उसी तरह की कुछ थी। ओके, अभी मैं हूँ ओरमारा बीच में, जिस तरह आप पीछे मेरे देख सकते हैं। इतना प्यारा सनसेट जो है वो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो मैंने बहुत प्यारा सनसेट के शॉट्स लेने थे। और एक और चीज़, ये नो फ्लाई जोन है, यहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। इलियास भी हमारे साथ है। इलियास भाई, इसके बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री बता दें। ओरमारा के बारे में हिस्ट्री ये है कि इसका जो नाम का ओरिजिन है, ये कैप्टन ऑर्मस अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक कैप्टन था, वो यहाँ पे फौत हो गया, मतलब उसी के नाम से डेडिकेटेड है ओरमारा। वैसे ओरमारा है तो उसी के नाम से डेडिकेटेड है। और ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं पीछे, ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान की कोस्टल लाइन का सबसे बड़ा पहाड़ है। ओके, सबसे पहले मैं थैंक यू कहता हूँ इलियास भाई का, जिन्होंने आज हमारे टूर गाइड थे। सबसे पहले थैंक यू यार, थैंक यू। इनका जो इंस्टाग्राम है और यूट्यूब का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शो सम लव यार। ओके, तो ये था व्लॉग मकरान कोस्टल हाईवे का पूरा। काफ़ी लोग कहते हैं बलूचिस्तान जो है वो सेफ़ नहीं है। मैं अकेला अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आया हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी का, मैं हमेशा व्लॉग में कहता हूँ, लेकिन ये जो मोमेंट है और आज का जो दिन था वो मेरी ज़िंदगी का बहुत स्पेशल दिन था। बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आई होप कि व्लॉग मज़ा आएगा। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरा वीडियो सरफ्तार पता मुझे लाइक कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे। और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले हफ्ते। पहले कोई मेरा बाय। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.